जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों इस समय मैं प्रतिशत के जो संभावित प्रश्न हैं कि उनको कैसे हल करना चाहिए, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं या आ सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको मैथ वाली प्लेलिस्ट से देखिए। बच्चों ये इसमें देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिशत कमी पर आधारित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के आते हैं तथा उसके किस फॉर्मूला से उसे हल करना चाहिए। आज मैं आपको प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये कुल 5 सवाल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सवाल है कि गीता की आय सीता की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसके पहले वाले सवालों में हमने उल्टा ठीक इसका पढ़ा था। जैसे सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ उल्टा पूछना है। बस देखिए, मैं इस तरह के सवालों को इसलिए हल करा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको एकदम अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो जैसा देखिए आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो जब भी देखिए प्रतिशत कमी की बात हो तो यहाँ पे हमेशा देखिए वृद्धि का दिया होगा सवाल में कि इतनी आय अधिक हो गई या इतना दाम बढ़ गया। ठीक है, क्रय मूल्य इतना था तो ये बढ़ गया। ठीक है, सूरजमुखी का तेल 15% दाम बढ़ गया। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100। उस वाले में हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले में यहाँ हम प्रतिशत कमी ले रहे थे और यहाँ पे 100 माइनस प्रतिशत कमी ले रहे थे। इस वाले में बस आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इतना ध्यान रखना, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज बाई 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला सवाल हम कैसे करेंगे। पहला सवाल जो कि मैंने पढ़ दिया है, फिर आप देख लेंगे। तो इसमें क्या है, गीता की आय से सीता की आय में प्रतिशत कमी। तो यहाँ पे देखिए कितनी उसकी आय बढ़ गई, भाई 20% बढ़ेगी, तो 20 में लिख लूँ। ठीक है, बटे 100 प्लस कितनी वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है, इंटू 100। इसी को हमें बस हल कर देना है। तो इसको हम हल करते हैं तो ये आएगा आपका 20/120 इंटू 100। जीरो से जीरो काट लीजिए, फिर ये आ जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से काट दें, 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यानी कि 50/3। 50/3। तो जब भी इस तरह का आए तो मैंने बताया हुआ है आपको किस में बदल देना है, इसको मिश्र संख्या में बदल देना है। तो इसको हम भाग दे दे रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। 3 1 ज़ा 3, 20 आया, 3 6 ज़ा 18, 2। उल्टा v का नियम आपको याद होगा कैसे करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 होल 2/3, यानी मतलब 16 सही 2/3%। तो ये देखिए उत्तर आपका आसानी से आ गया। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, जब भी आप सवाल देखेंगे डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में आपके उत्तर बच्चों आ जाने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए आपको दिख रहा होगा, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी खाद्य सामग्री दे सकते हैं, आटा दाल चावल कुछ भी। तो 10% बढ़ गया तो 10 की जगह 20 हो जाएगा। सवाल बदल के देखिए ऐसे ही आते हैं। ठीक है, उपरोक्त खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े। मान लीजिए पहले आप 100 रुपये में 2 किलो लाते थे, अब भाई दाम बढ़ गया, लेकिन आपको उसी खर्च में कितना आपको कम वो सामान मिलेगा, यह ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, खाद्य सामग्री के प्रयोग में कमी, प्रतिशत कमी। बच्चों देखिए जब भी देखिए मैं वीडियो बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सवालों को हल कीजिए, और ऐसे ही कॉपी बना के नोट नहीं करेंगे तो आपको गणित एकदम नहीं आ पाएगी। फिल्म की तरह नहीं देखनी, फिल्म चलिए अच्छा चलो हाँ समझ ली, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे नहीं आ पाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 10% दाम बढ़ गया तो हमने 10 लिख लिया, बटे अब देखिए जो फॉर्मूला है ये क्या है आपका, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर 10 था। 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि तो 100 प्लस 10 गुणे 100, यही हमें लगाना है, यही मैं लगाने
जा रहा हूँ। ठीक है, तो 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 होगा, गुणे 100, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, आया कितना, 100/11। बस इसे हमें क्या करना है, फिर से इसको मिश्र भिन्न में बदल देना है। ठीक है, तो हम इसको बदल देते हैं। 11 9 99, आया 1, उल्टा भी याद होगा आपको, 9 सही 1/11 प्रतिशत। ये बच्चों इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए, आपके हो सकता है ऑप्शंस में 100/11 हो, ये ना हो तो ये जरूर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे हल करना चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करना है, आइए इसको समझें। ठीक है, ये है आपका प्रश्न संख्या 3। यहाँ हमें देखिए निकालना है मूल्य में प्रतिशत कमी। ठीक है, तो भाई कितना उसका बढ़ा दिया गया, अंकित मूल्य कितना अधिक है क्रय मूल्य से 25%। ठीक है, तो हम वृद्धि जो हुई है 25 लिख लें, बटे 100 प्लस 25 कर लें। ठीक है, गुणे 100, यही करना है, यही फॉर्मूला है। जब आप देखिए कई तरह के सवाल करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ही बच्चों बढ़ जाएगी कैसे करना है। तो 25/125 गुणे 100, तो 25 से हम काट देते हैं डायरेक्ट, 25 × 1 = 25, ये 5 बार में जाएगा। फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये आ गया आपका 20%। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स में आ गए। अब प्रश्न नंबर 4 आपको बच्चों दिख रहा होगा। 4 है, सूरजमुखी के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चों देखिए, जब भी देखिए लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के सवाल आते हैं तो हम लोग लाभ हानि के फॉर्मूले पे टूट पड़ते हैं कि अरे अच्छे चलो ये फॉर्मूला लगा लें, वो फॉर्मूला लगा लें। देखिए जो प्रतिशत के सवाल हैं वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कई टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो आपको बस चीज़ों को समझ के चलना है कि प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो असर ना पड़े इसके लिए क्या, बिक्री में प्रतिशत कमी, बिक्री में प्रतिशत कमी बराबर। अब इसमें देखिए कितना उसका दाम बढ़ गया भाई, 15%। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 15। फिर 100 + 15% वृद्धि, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, 15/115 गुणे 100। अब हम इसको काटते हैं, तो इसको 3 से काट दें, 5 से काटें, 5 × 3 = 15, इसको 5 × 2 = 10, फिर है 5 × 3 = 15, ये 23 आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 300/23। इसको बच्चों आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उसमें मिश्र संख्या में, वही 23 से भाग दे के, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो एकदम मुझे आवश्यकता नहीं है अब उत्तर निकालने की, आप खुद से इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 बच्चों है। बच्चों देखिए ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखा कीजिए कि कैसा आज आपको वीडियो लगा। ठीक है, कमेंट में जाके लिखा कीजिए, और अलग से आप मेरे व्हाट्सएप पे मत लिखिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं इतने बच्चे जुड़े हैं, आप जानते हैं मैं हर एक बच्चे का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, ना ही कभी कभी देख पाता हूँ उसको मैं। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप कमेंट लिखेंगे कि सर इस टॉपिक से सवाल बता दीजिए या इस तरह के प्रश्न बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो प्रतिशत चैप्टर है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च जो है 20% बढ़ा दिया। ठीक है, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। बच्चों देखिए इस तरह के जो सवाल हैं, इबारती प्रश्न आप अपने आप से भी बना सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न बदल के परीक्षा में भी आते हैं। बस चीज़ों को बच्चों समझ के रखना है कि किस तरह से ये सवाल बदल के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ खर्च ना करके इसमें कह दिए कि खाद्य सामग्री में 20% बढ़ा दिया, फिर वो कितना कम करे घटाए, तो इस तरह के ये सवाल बदल के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, व्यक्ति के खर्च में प्रतिशत कमी क्या होगी आपकी, मैं लिख दे रहा हूँ, व्यक्ति के खर्च में प्रतिशत कमी। बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कितना भाई उसका खर्च बढ़ गया, 20% बढ़ गया।
तो प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, गुणे 100। बस इसको हमें कर लेना है 20 बटे 120 गुणे 100। जीरो से जीरो कटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर इसको काट दें 50, ये हो गया 3 जा 50 बटे 3। 50 बटे 3 का भी जस्ट हमने इसके पहले वाले सवाल में निकाला था, कितना आएगा 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है, ये देखिए काफ़ी आसान था ये भी सवाल। अब मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ठीक है, अब आगे वाले अगर आप वीडियो में कहेंगे बच्चों तो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न बता दूंगा। क्षेत्रफल और आयतन पे भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि इतना क्षेत्रफल इतना आयतन बढ़ गया। ठीक है, आय व्यय पर भी आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप जैसे अगर कहेंगे कमेंट सेक्शन पे, चुनाव पे आधारित है, मिश्रण जो बने रहते हैं उस पे है, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न है और संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। परीक्षा में फेल पास वाले भी प्रश्न आते हैं कि इतना नंबर आया, जैसे आ जाएगा एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह के भी सवाल बार बार आते हैं, विविध तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तब मैं इस तरह के सवालों को और प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों बढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।